महिला ने 4 युवकों को फंसाने के लिए रची थी गैंगरेप की साजिश। पति को बंधक बनाकर बारी बारी से दुष्कर्म करने का 4 युवकों पर लगाया था आरोप। अपने दोस्त को पति बनाकर पुलिस को दी थी तहरीर। महिला ने बताया कि पति के साथ घूमने के दौरान रास्ते में मिले युवकों ने पति को बंधक बनाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म। घटना की सूचना पर पुलिस विभाग में मच गया था हड़कंप। पुलिस की जांच में गैंगरेप का आरोप निकला फर्जी। महिला अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर रची थी साजिश। महिला ने लगाया था आरोप युवक ने दोस्तों के साथ बना लिया था आपत्तिजनक अवस्था का वीडियो के एवज में आरोपी युवक महिला और उसके दोस्त से मांग रहे थे रुपए। महिला के दोस्त और आरोपी युवक में हुई थी तीखी नोकझोंक। महिला अपने युवक की दोस्ती को बचाने के लिए दोस्त को पति बनाकर गैंगरेप की कहानी रची थी। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा पहाड़ी पर सामूहिक दुष्कर्म की रची गई थी साजिश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में महिला के पति को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने की सनसनीखेज घटना का नया खुलासा हुआ है। मिर्जापुर से रूपक दुबे की रिपोर्ट। आप लोग कौन है, क्या मामला है? हम लोग पति पत्नी हैं। फिर हम लोग 11 तारीख के हम लोग घूमने के लिए गए थे अष्टभुजा। वहाँ से फिर हम लोग काली खो गए दर्शन करने। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सीताकुंड गए थे। सीताकुंड से जब हम लोग वापस लौटने लगे घर की तरफ, रास्ते में 4-5 लोग मिले हम लोग को। फिर हम लोग को 4-5 लोग मिले, हम लोग को रोके। उसके बाद हम नाम पता पूछने लगे हम दोनों लोग से। जब हम लोग पूछे कि भैया आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं, तो उसके बाद में वो लोग हमको धमकी दिए, कहें नहीं बताओगे तो मारेंगे, ऐसे करेंगे। तब हम लोग नहीं बताया। उसके बाद में लोग हमको भी मारे, हमारी पत्नी को भी 1-2 डंडे मारे। उसके बाद में ज़बरदस्ती बाइक पर से उतारे हम लोग के नीचे। जब ज़बरदस्ती बाइक पर से उतारे तो हम लोग को ज़बरदस्ती करके अंदर ले गए जंगल में। उसके बाद हम लोग को डराए धमकाए कि ऐसा ऐसा करो, गलत काम तुम लोग साथ में, नहीं तुम लोग को मार के यहीं पे टांग देंगे, ऐसे कर देंगे। वैसे ज़बरदस्ती हम लोग को मार के हम लोग से गलत काम करवाएं। उसका वो लोग वीडियो निकाले। उसके बाद में हमको मार के एक तरफ बैठा दिए। 2 आदमी पकड़ के हमको बैठे थे। उसके बाद में 4 लोग मिल के हमारी पत्नी को हमसे दूर ले गए। उसके बाद में हमें ले रहे हैं। फिर ले जाने के बाद हमसे बोले कि जो काम उस लड़के के साथ तुम किए, अपने हस्बैंड साथ किए, वो काम मेरे साथ करो। उस काम के लिए हम राज़ी नहीं थे। हम बोले ऐसा काम नहीं है। तो उन लोग ज़बरदस्ती किए। वहाँ से 2 बार हम छुड़ा के उन लोग को भागे भी अपने उनके पास। और जब भागे तो उन लोग फिर तिबारा हमें पकड़ के लाए। और जब पकड़ के लाए तो हमें झोंक दिया। जब झोंक दिया तो हम नीचे गिर गया। नीचे गिरे, काटा की वजह से दोबारा जल्दी उठे नहीं। और फिर वो उठाने के बाद उन लोग हमें उठाए भी। उठाने के बाद सारा कपड़ा उतारने के बाद हमारे साथ बहुत घटिया सलूक किए और गलत काम किए। गलत काम करने के बाद वो जो गलत काम किया वो गोरा सा थोड़ा मोटा सा था। वो करने के बाद वो वहाँ से चला गया, मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद 3 लोग को और बुलाया। 3 लोग को बुलाने के बाद पारीपुर का सबको ऐसे बोला तुम लोग करके आओ। हम वहाँ से जा नहीं पाए और हम चिल्लाने की बहुत कोशिश किए। तुम्हारा मुँह दबा दिया ताकि हम चिल्ला ना पाए। मेरा हाथ बांध दिया, मेरा पीछे से हाथ बांध दिया ताकि हम भागे ना। तो हम भाग नहीं पाए। 4 लोग बहुत घटिया सलूक किए हमारे साथ मिलके। उसके बाद करने के बाद हमें छोड़ दिए। उनके साथ छोड़ दिए घर जाने के लिए। बोलने आप जाओ घर। और धमकी भी दिया गया लास्ट में कि अब इसके बाद यहाँ पे कभी तुम लोग दिखना मत। और ये बात किसी को कुछ मत कहना, नहीं तो उसके बाद तुम्हारे हस्बैंड को हम मार देंगे। तो उसके डर में हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद अच्छा, क्या उसके थाने पे गए थे? हम थाने पे गए थे। हमसे वहाँ पे बोला गया, हम इंस्पेक्टर साहब से जो बात किए तो उनका कहना ये था कि आप जो बोल रहे हैं हम उस बात से सहमत थे, लेकिन उनका एक बात कहना था कि आपकी पत्नी को यहाँ पे 2 दिन 2 रात रहना पड़ेगा। तो उनकी इस बात से हम सहमत नहीं हुए। हम बोले ऐसा नहीं करेंगे हम। तो बोले अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी यहाँ 2 दिन रह सकती है तो हम कार्रवाई करेंगे। इस बात से हम सहमत नहीं थे, इसलिए हमको बोले अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो यहाँ से जा सकते हैं। तब हम लोग वहाँ से वापस चले। यह कहकर भेज दिया गया। क्या आप वो शख्स को देखते ही पहचान जाएंगे? आप 4 का चेहरा हम दोनों को अच्छी तरीके से आता है। अच्छा, इसको जानते हैं आप? देखिए ये वीडियो देखेंगे हम लोग। ये वीडियो देखिए आप। जी हाँ, पहला लड़का यही है। आदमी था जो कि हमारे इसने आपके साथ किया था गलत काम? जी बिल्कुल। हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती यही किया। उसके बाद में यही आदमी था जो कि हमारी पत्नी का हाथ बांधा। ज़बरदस्ती हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नी का कपड़ा पूरा उतारा था। उसके बाद में पहला आदमी यही था जो ज़बरदस्ती हमारी पत्नी
किया। उसके बाद में सब लोग को बुला के बोला कि इसके साथ ऐसा करो, और उसके बाद में इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दो, ऐसे करके यही सब बोला। उसके बाद में वहीं खड़े होकर सब लोग को पारी पुरका बुलाकर इसके साथ गलत किया। अच्छा, आप कानूनी प्रक्रिया चाहते हैं? हम कानूनी प्रक्रिया चाहते हैं, और हम लोग यह भी चाहते हैं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज हम लोग के साथ हुआ है, कल वहाँ पे आने जाने वाले हर घर की बहन बेटियाँ कोई भी हो वहाँ पे घूमने टहलने आती जाती रहती हैं। आज हम लोग के साथ हुआ, कल कितने लोग के साथ होगा, कितनों की लाइफ में लोग बर्बाद करेंगे ऐसे। जी धन्यवाद। कल एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें कि एक व्यक्ति है सोहन भारती, उसने ये सूचना दी कि वो और उसकी पत्नी अष्टभुजा पहाड़ी पे 11 तारीख को घूमने गए थे। वहाँ उसको बंधक बना के उसकी पत्नी के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और जो उसके द्वारा दी गई तहरीर थी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। विवेचना शुरू हुई और जो पूरा घटनाक्रम सामने आया वो इस प्रकार है कि सोहन भारती, जो कि जिसने शिकायत की थी, वो और जिस महिला के साथ उसने ये घटना होना बताया गया है, और एक व्यक्ति नीरज, ये 3 लोग मोटरसाइकिल से 11 तारीख को घूमने गए थे अष्टभुजा पहाड़ी पे, जहाँ तीनों लोग साथ में बैठे हुए थे। लगभग 12:30 बजे दिन में 4 लोग वहाँ पर आए, जिसमें कि 2 लोगों का नाम इनको पता था, सूरज और शंभू, और 2 अज्ञात व्यक्ति थे। वो लोग इनका वीडियो बना रहे थे। इस चीज़ को इन लोगों ने देख लिया। वीडियो बनाने के बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनसे पैसे की डिमांड की, और इस तरह से गलत ढंग से वीडियो बनाने को लेकर और पैसा मांगने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो सोहन भारती है उसने अपने एक रिश्तेदार प्रदीप भारती को इस चीज़ की सूचना दी, और उसके बाद इसके रिश्तेदार प्रदीप भारती ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला कि जिसने भी इसको देखा है, इस व्यक्ति को, सूरज नाम का जो व्यक्ति है जो इसमें अक्यूज्ड बताया जा रहा है, उसको अगर किसी ने देखा है तो तत्काल इस नंबर पर सूचना दें। इसी वीडियो को देखकर एक व्यक्ति है रोहित त्रिपाठी, जिसने इनसे संपर्क किया प्रदीप से, और उसके बाद इन लोगों ने आपस में बैठ के एक योजना बनाई, और रोहित ने इनको समझाया कि अगर आप इस घटना को इस तरह का रूप देंगे कि आप और जो दूसरी महिला थी वो पति पत्नी है और इस तरह की गैंग रेप की घटना हुई है, तो फिर तत्काल जो है पुलिस विपक्षी के विरुद्ध एक्शन लेगी। जांच में ये भी सामने आया है कि जो व्यक्ति है और जो महिला है पीड़िता, जिसको बताया जा रहा है, ये दोनों आपस में पति पत्नी नहीं हैं। इनके बीच में कुछ समय से आपसी दोस्ती है, और उस दोस्ती के क्रम में ही ये वहाँ पर गए थे। इसके अलावा ये जो इन लोगों ने आपस में प्रायोजित ढंग से वीडियो बनाया और फिर ये सोशल मीडिया पे वायरल करने का प्रयास किया इन लोगों ने, ताकि ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आए और पुलिस इस पर कार्रवाई करे। तो ये कुल मिला जुला के इस तरह का प्रकरण निकला है कि ये तीनों आपस में दोस्त थे, जो सोहन भारती जो इसमें वादी है, और नीरज, और ये जो महिला है, इन लोगों को इन जो 4 लोगों ने इनको देखा, इनका वीडियो बनाया, इनसे पैसे की डिमांड की, और उस क्रम में इनके बीच में झगड़ा हुआ, और इसको एक इस ढंग से गैंग रेप का रूप में प्रेजेंट किया गया। हालांकि जो भी तहरीर इन लोगों ने दी, तत्काल उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना के क्रम में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं सूरज कुमार, एक छोटा सा पत्रकार। षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही पिछले 1.5 महीनों से, और इस षड्यंत्र में मेरा एक सगा रिश्तेदार भी शामिल है, जो कि जांच में पाया गया। मेरे ऊपर फर्जी बलात्कार का आरोप लगाया गया, जो कि जांच में पाया गया कि वह पूरी तरीके से गलत और फर्जी है। पुलिस अधीक्षक के मिर्ज़ापुर के निर्देश में। वहीं इस पूरे मामले में शिवपुर का रहने वाला प्रदीप भारती
उसके द्वारा मुतिया तला के पीछे सरकारी ज़मीन में एक घर बनाया जा रहा था। उसका कोई अपना रिश्तेदार है, उसी का वह घर है। मेरे द्वारा विभाग में शिकायत करने पर उस घर को रोक दिया गया बनाने से। इसी से बौखलाए कुछ लोग मेरे ऊपर बलात्कार का फर्जी आरोप लगाएं, और जब आरोप में कहीं फंसने लगे तो मुझसे पैसे की डिमांड भी की गई। जब पैसे मैं नहीं दिया तो वह लोग वीडियो बनाकर मेरा वायरल भी किए, जिससे मुझे काफ़ी समस्याएं, काफ़ी परेशानियां भी हुई। और मेरा यही निवेदन है जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से कि इस मामले में जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। अगर किसी भी प्रकार का मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से जांच कर कार्रवाई कराने का आदेश दें। मुझे भरपूर पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा है, मेरे साथ न्याय होगा। जय हिंद।